Hello students, I hope you all are well and safe at your home. Now let's start today's session and this session for class 3rd subject science chapter 1 in second term lesson name is chapter name is human body the unique machine and it's lecture number 1 and topic today we will discuss about the skeletal system, the muscular system, the respiratory system, and in written work we will do difficult words. So we are calling a human body the unique machine. Dear students, yes, do you all understand the meaning of machine? A machine has many different parts and each part of it has a special function to perform. Means कि let think सोचो जो आपके घर में मशीन्स कौन कौन सी हैं लाइक इन योर हाउस वॉशिंग मशीन मिक्सर ग्राइंडर तो ये जो क्या है ये मशीन्स हैं. हैव यू सीन इन इनर पार्ट ऑफ मशीन? आपने इनके इनर पार्ट्स को कभी देखा है? यस, दे आर मैनी स्मॉल पार्ट्स. वो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं. ये सारे पार्ट्स मिलकर एक फंक्शन एक काम करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ह्यूमन बॉडी. HUMAN human body. BODY body. We are talking about human body and why we call it unique machine. UNIQUE unique machine. MACHINE machine. Human body unique machine. ह्यूमन बॉडी के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक और कोशिश करती हूँ थोड़ा इजी वे में समझाने की. जैसे आप एक बिल्डिंग देखते हैं, ओके, इन बिल्डिंग में जब आपने देखा है बनते हुए तो ये ब्रिक्स ईंट से बनती है, ठीक है. और भी चीज़ें मिलती हैं बट ईंट को एक लाइन में सीक्वेंस में इन्हें रखा जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सीमेंट वगैरह. और उसके बाद में एक वॉल बनती है. ये आपकी ब्रिक्स होगी. ऐसे इसको लाइन में ब्रिक्स लगाते हैं, फिर इसके ऊपर एक और ब्रिक्स लगती चली जाती है और ये आपकी वॉल बन जाती है. क्या बन जाती है? वॉल बन जाती है. अब इस वॉल से एक रूम बन जाता है, एक रूम से एक बिल्डिंग बन जाती है. नाउ सी, अब बिल्डिंग में जो एक ईंट लगी हुई है, सोचो कितनी छोटी है ना वो एक बिल्डिंग के अंदर एक ईंट. फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही आपकी बॉडी में सेल है, ठीक है. Our body is made up of millions of tiny cells. बहुत सारे millions of cells मिलके हमारी बॉडी बनाए हुए हैं. हाँ, इन सेल्स को जैसे ब्रिक्स तो फिर भी बड़ी है, आप देख पाते हैं अपनी आँखों से, बट सेल्स इतनी छोटी यूनिट है कि आप इसको बिना मशीन के नहीं देख पाओगे. And a group of connected cells similar in structure, ठीक है. ये जैसे ब्रिक्स मिलके एक वॉल बनाती है, वॉल से फिर एक रूम, रूम से बिल्डिंग, ऐसे ही सेल
बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यूज, TISSUE, टिश्यू। तो टिश्यू मिलके क्या सेल्स मिलके, या एक सेल की बात नहीं हो रही, बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बना रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं। अब बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ऑर्गन, ORGAN, ऑर्गन means cell basic structural and functional unit of a living organism. Okay, means lots of cells combined together, they form tissues, and tissues combined together, they form organ. Now I will show picture. Now you can see on your screen cell. Cell, a group of connected cells. बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स मिलके सिमिलर इन स्ट्रक्चर फ्रॉम अ टिश्यू, वो टिश्यू बन जाते हैं। फिर देन टिश्यूज ज्वाइन टुगेदर, जब टिश्यू बहुत सारे मिल जाते हैं to make an organ. Now here is your organ. And organ, जब वो organ बन जाते हैं, और group of organs together, फिर वो group organs बहुत सारे मिल जाते हैं, performing a task in a living body, और वो perform करते हैं from an organ system, उसको फिर बोलते हैं organ system. Just like here you can see now there are many organs here, then one is here and then other is here. So ये सारे कंबाइन होके क्या बन गए, ऑर्गन सिस्टम। क्या बना ये, ऑर्गन सिस्टम। Now a group of cells make tissue and group of tissues make organ, and there are number of organs make organ system. Now ये जो काम करते हैं ऑर्गन सिस्टम आपका, ये बिना थके, और whenever you sleep, जब आप कभी सो भी जाते हैं, they cannot sleep, वो नहीं सोते हैं। ऑर्गन्स निरंतर काम करते रहते हैं बिना थके, वेयर इन ह्यूमन बॉडी। दैट्स वाई वी कॉल देम अ यूनिक मशीन। यूनिक मशीन वी कॉल देम, क्यों, क्योंकि इसमें ऑर्गन जो हैं बिना रुके थके हुए निरंतर काम करते रहते हैं। किसमें, ह्यूमन बॉडी में। द सिस्टम विच मेक आवर बॉडी यूनिक आर, और ये सिस्टम ही जो है इसका हमारी बॉडी को यूनिक बनाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द SKELETAL, skeletal system, skeletal system. Okay, first we will discuss about the skeletal system. The skeletal system क्या है, the bones together make up a skeleton, जो बहुत सारी बोन्स जुड़ के एक स्केलेटन बनाती हैं। ओके, इस स्केलेटन में जो बोन्स हमारी होती हैं कितनी होती हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट अडल्ट, मैं बात कर रही हूँ अडल्ट की। अडल्ट की जो बोन्स होती हैं इन ह्यूमन बॉडी देयर आर 206।
bones in an adult. A D A I'm writing here. ADULT, adult. 206 bones in an adult. 206 bones होती हैं एक adult में. And the skeletal system is made up of a hard and soft bones and joint. यानी कि जो आपकी बोन्स होती हैं, हड्डी होती हैं, ये ऐसे आपस में जुड़ के आपके बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती हैं. क्या बनाती हैं? स्ट्रक्चर बनाती हैं. अब इसका फंक्शन क्या होता है? इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू आवर बॉडी एंड अलाउ यूज टू अस टू मूव. इट प्रोवाइड सपोर्ट, हमें सपोर्ट करती है हमारे, मतलब अगर सोचो आपकी बॉडी में बोन्स नहीं होंगी, सिर्फ क्या रहेगा? मसल्स रहेंगे, मांस रहेगा, और वो क्या मूव कर पाएगा? मतलब एक स्ट्रक्चर बन पाएगा? नहीं ना. तो हमारी जो बॉडी में बोन्स हैं वो क्या करती हैं? द बोन्स टुगेदर मेकअप अ स्केलेटन. एंड इसमें कितनी बोन्स होती हैं एडल्ट में? 206. और स्केलेटन का काम क्या करता है? इस वर्क क्या है इसका? द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स गिव द शेप टू द बॉडी. ये एक बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को शेप देता है. और जो द बोन्स ऑफ स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन. और जो स्कल की, खोपड़ी की जो हमारी होती हैं बोन्स, वो हमारी किसको? ब्रेन को कवर करके रखती हैं, उसकी सुरक्षा करती हैं. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू पिक्चर. नाउ सी, इट्स स्कल. ये क्या है? स्कल. और ये आपकी हैंड की बोन्स हैं. ये जो आपकी है रिबकेज. एंड इट्स स्पाइन. ये जो आपकी बैक की बैकबोन होती है, इसको बोलते हैं स्पाइन. और ये आपकी लेग बोन्स है. क्या है ये? लेग बोन्स है. और मैं जो पिक्चर दिखा रही हूँ वो किसकी है? स्केलेटल सिस्टम की है. अब आप देखो, अब आपकी जो आपकी बॉडी का जो है स्ट्रक्चर वो ऐसा है. ऐसा हड्डियाँ आपकी जॉइंट हुई हैं, जिससे कि एक स्ट्रक्चर बना हुआ है. एंड द स्कल प्रोटेक्ट आवर ब्रेन एंड आइज. देखो, ये जो स्कल है, खोपड़ी की हैं, ये हमारी आइज और ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है. एंड जो ये बोन, जो ये अपनी आपकी बोन है रिबकेज की, प्रोटेक्ट द डिलिकेट लंग्स. ये आपकी जो इसमें लंग्स हैं इसकी प्रोटेक्ट करती है. एंड बैकबोन सपोर्ट आवर बॉडी. और जो पीछे आपकी, आप कमर पे देखेंगे, अपनी हाथ लगा के देखो, आपको बीच में एक मिड में एक आपको टाइट सा फील हो रहा होगा. एक लंबी सी ऊपर से नीचे तक फील करो. और ये जो आपकी है, ये भी आपकी हड्डी है. आप अपनी बॉडी में कहीं पे भी हाथ लगा के देखिए, हैंड में, पैर में, लेग्स में, कहीं भी, तो आपको क्या दिखाई देगा? एक टाइटनेस फील जो होता है आप फील करेंगे. तो वो क्या है? आपकी बोन्स हैं. now I come to second topic, muscular system. Second is muscular system. Second picture is muscular system की. अब आप देख रहे होंगे आपकी बॉडी, जो मैंने अब पहले दिखाई थी पिक्चर, उसमें स्केलेटन था, उसमें हड्डियों का आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया था. अब क्या है? आपकी बॉडी पर मसल्स आ गई हैं स्केलेटन पे. द मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन. और ये जो है बोन से अटैच होती हैं.
एंड इससे क्या हेल्प होती है? इन द मूवमेंट एंड परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज विद द बॉडी पार्ट्स। हम अपने शरीर के अंगों से आप काफ़ी एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज द मसल्स ऑफ हार्ट वर्क tirelessly to pump blood to various part of the body। आपकी जो मसल्स हैं हार्ट वर्क करती हैं tirelessly and to pump blood to various part of the body। अब हम आपने पढ़ा स्केलेटन के बारे में पढ़ा। आप अपनी बोन्स को हेल्दी कैसे रख सकते हैं? हम मिल्क पी के कर सकते हैं। अपनी मसल्स को हम हेल्दी कैसे रख सकते हैं? कीप आवर मसल्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। किससे? एक्सरसाइज डेली। हम डेली एक्सरसाइज करेंगे तो अपने हमारी जो मसल्स हैं ये हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रहेंगी। देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये आपकी बैक मसल्स हैं, ये जो आपकी हैं नेक मसल्स हैं, ये आर्म मसल्स हैं। यहाँ पे आप अपनी बॉडी में छू के भी फील कर सकते हैं। ये आपकी फेस मसल्स हैं, चेस्ट मसल्स हैं। नाउ आई एम शोइंग लेग मसल्स। यहाँ पे आप छू सकते हो, अपने थाइस पे टच करके फील कर सकते हो कि मसल्स, ठीक है। नाउ द सेकेंड नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। एज यू कैन सी हियर, इट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स फॉर ब्रीथिंग। ये किस लिए होता है? फॉर ब्रीदिंग। टू टेक इन ऑक्सीजन इंडीड by the body and give out unwanted carbon dioxide from body to the air। इसका वर्क क्या है कि ये आप नोज के थ्रू सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और आप वापस अपनी बॉडी में इसको लेके जाते हैं। वेरियस ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, सिर्फ एक नोज ही नहीं है। बट इन सिस्टम आर नोज एंड विंड पाइप। नोज देखो यहाँ पे, एज यू कैन सी हियर, नोज है, इससे विंड पाइप से लंग्स में पहुंचा आपके ये, एंड द एयर वी ब्रीथ इन थ्रू आर नोज गोज इनटू द लंग्स। ये नोज से आपकी एयर होती हुई विंड पाइप से लंग्स में पहुंची है, and passing through the windpipe the oxygen mixes with the blood in the lungs and make it oxygen rich। now it bring back, फिर उसके बाद में वापस होती है वो back carbon dioxide and throw out this used air through the nose। और फिर वो वापस आपकी ज़रूरत की ऑक्सीजन आपका बॉडी लेके जो उसमें चाहिए उसको, और बाद में उसको वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, उसको नोज से थ्रो कर देते हैं। ये जो प्रोसेस होता है ये किसके थ्रू होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम से। इस जो प्रोसेस बताया है इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें देखिए आप, नोज़ है, लंग्स हैं और विंड पाइप है, ये सारे ऑर्गन्स मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। ये मिलके एक क्या काम कर रहे हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ नेक्स्ट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ सी द डाइजेस्टिव सिस्टम। now I am talking about डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव मीन्स पाचन क्रिया जो होती है आपकी। नाउ सी हियर, इट्स माउथ, ये आपका मुंह है, देन फूड पाइप। आपने इससे पहले क्या देखी थी? विंड पाइप। नाउ यू कैन सी हियर फूड पाइप। नाउ इट्स लिवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन in inner, and the outside is large intestine, and next is anus। now
these are organs. ये सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम में काम करते हैं. वो सिस्टम क्या है? द फूड वी ईट इनटू अ सिंपल फॉर्म. जो हम खाना खाते हैं उसको एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. और इसको द फूड इज च्यूड इन द माउथ. जो हम खाना मुंह के द्वारा खाते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ. दांतों से आप चबाते हैं उस खाने को. एंड पुश्ड इनटू द फूड पाइप. और वो मुंह में छोटे छोटे टुकड़े करके उसके बहुत बारीकी से फूड पाइप में थ्रो हो जाता है. उसको पुश्ड करते हैं. देन अब जो किससे पुश होता है वो आपके मुंह में जो चिकना सलाइवा होता है, द हेल्प टू स्वेलो द फूड. वो खाने को निगलने में हेल्प करता है. कौन? सलाइवा. द फूड एंड ऑन एंटरिंग द स्टमक. वो फिर खाना जो आपका स्टमक में आता है इज चेंज इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म. वो और सिंपल फॉर्म में उसको चेंज होता है वहाँ पे. एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. जो आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड है टेक प्लेस इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन. आपका देखो यहाँ पे आ गया, इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया. और जो आपका फूड है अनडाइजेस्टेड है फूड, वो आपका आ गया लार्ज इंटेस्टाइन में. एंड देन थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी. किससे थ्रू हो गया वो? अनस से. अनस से आपका वो जो वेस्ट था वो बाहर निकल जाता आपकी बॉडी से. तो हमें इस सिस्टम को अच्छे से काम करने के लिए हम क्या हेल्प कर सकते हैं इसकी? हम ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए. हमें जितना हमारे बॉडी को खाना चाहिए उतनी मात्रा में हमें फूड इनटेक करना चाहिए. ओके, नाउ लेट्स रिवाइज. टुडे आई हैव डिस्कस्ड व्हाई वी कॉल यूनिक मशीन. हम किस लिए ह्यूमन बॉडी को यूनिक मशीन बोलते हैं? बिकॉज जो सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स ये मिलके जो एक सिस्टम में काम करते हैं वो एक यूनिक है, क्योंकि ये नेचुरल है और अपने हिसाब से एक प्रॉपर तरीके से काम करती हैं, इसलिए इसको एक यूनिक मशीन बोलते हैं. सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनते हैं? टिश्यू. और बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन, और कई ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनते हैं. ठीक है. देन हमने उसके बाद में पढ़ा था स्केलेटल सिस्टम. यहाँ तक क्लियर है आपको? ये ऑर्गन सिस्टम तक, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम. एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम आप देखिए, जो बोन्स हैं वो बोन्स मिलके एक स्केलेटन बनाती हैं, एक हमारी बॉडी को एक आकार देती हैं, उसको हम स्केलेटन बोलते हैं. तो वो जो एक सिस्टम में जॉइंट होती हैं बोन्स. ठीक है. कहीं की कहीं ज्वाइन हो जाएंगी तो वो एक हमें आकार नहीं मिलेगा, हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी. एक सिस्टम में जो ज्वाइंट होती हैं ये बोन्स, इसको बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम. ये एक सिस्टम में ज्वाइंट होती हैं. नाउ नेक्स्ट इज मस्कुलर सिस्टम. Muscular system. Muscular system means muscles are attached to the bones and help in the movement and perform various activities with our body parts. हमारे शरीर के जो बॉडी पार्ट्स के जो पार्ट्स हैं बॉडी के, उनके साथ में स्केलेटन जो आपने पढ़ा था, स्केलेटल सिस्टम जो आपने पढ़ा है, उस पर मसल्स जो हैं बोन्स के साथ में अटैच हो जाती हैं और हमारी बॉडी को हेल्प होती है एक्टिविटी करने में, कोई मूवमेंट करने में. हम इसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं?
We must exercise daily. Must, M-U-S-T, must exercise, E-X-E-R-C-I-S-E, exercise daily, D-A-I-L-Y, daily. हम मस्कुलर सिस्टम को कैसे हेल्प कर सकते हैं? हम एक्सरसाइज डेली करके इसको हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, RESPIRATORY, रेस्पिरेटरी सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स ब्रीथिंग. जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं वो हमारा किस में आता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में. हम इनटेक क्या करते हैं? ऑक्सीजन. हम इनटेक क्या करते हैं? ऑक्सीजन. और हम बाहर छोड़ते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड. ये रेस्पिरेटरी से क्या मतलब समझिए आप? फॉर ब्रीथिंग, BREEATHING, ब्रीथिंग, फॉर ब्रीथिंग. आपको फिर लिख देती हूँ, BREATHING, ब्रीथिंग. देन हम ब्रीथिंग किससे करते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम से. किससे? RESPIRATORY, रेस्पिरेटरी सिस्टम. हम किसके तहत करते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम के तहत. हम क्या करते हैं? इनटेक करते हैं हम अपनी बॉडी में ऑक्सीजन और हम बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ द नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, DIGESTIVE, डाइजेस्टिव सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम. इस डाइजेस्टिव सिस्टम में मीन्स डाइजेस्ट, पचाना. इस सिस्टम में जो हम खाना खाते हैं उसको पचाया जाता है. मीन्स जो हमारा खाना होता है वो हमारा मुंह के जरिए सलाइवा की और टीथ की हेल्प से उसको छोटे छोटे पार्ट्स करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं. देन सलाइवा की हेल्प से उसको हम निगलते हैं और वो हमारा जाता है पेट में. कहाँ जाता है? हमारा स्टोमक में. अब मैं लिख देती हूँ पहले, MOUTH, माउथ सबसे पहले. उसके बाद में हमारा FOOD, फूड, PIPE, पाइप, फूड पाइप में. देन स्टमक, STOMACH, स्टमक में. देन इट्स चेंज इनटू अ सिंपलेस्ट फॉर्म. इसके बाद में बहुत और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होता है. देन स्मॉल इंटेस्टाइन, SMALL, स्मॉल इंटेस्टाइन, INTES, इंटेस्टाइन, TINE, टाइन, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में. देन उसके बाद में आता है ये LA. ये सारा इसमें नहीं आता है जो अनडाइजेस्टेड होता है, UNDIGESTED. अनडाइजेस्टेड जो होता है वो आता है लार्ज. किसमें? इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में. देन उसके बाद में आता है हमारे पास में, वो बाहर आ जाता है फिर ENUS, अंश से. अंश के थ्रू वो बाहर आ जाता है. कहाँ से? हमारी बॉडी से. तो ये जो है ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह से काम करता है. माउथ से फूड पाइप में, फूड पाइप से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो अनडाइजेस्टेड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में. देन आफ्टर
जो वेस्ट होता है वो अन्य से बाहर आपकी बॉडी से हो जाता है। नाउ एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताती हूँ आपको मैं। माउथ प्रोड्यूसेस अबाउट 400 grams of saliva, saliva, saliva in a day, एक दिन में, इन अ डे। माउथ प्रोड्यूस करता है 400 ग्राम सलाइवा इन अ डे। है ना इंटरेस्टिंग बात। नाउ ओपन योर नोटबुक, वी विल डू डिफिकल्ट वर्ड। नाउ फर्स्ट in your notebook write down date, date, date. Then next line write down day, and here lesson name 1, and you have to write in bracket second term, and here write down classwork. Whenever you do with me, जब भी आप काम करते हैं तो आप लिखेंगे क्लास वर्क। एंड हियर डेट एंड डे, whenever you do this work you have to mention according to that day। आप उस दिन के हिसाब से डेट और डे मेंशन करेंगे। नाउ हियर राइट डाउन हियर चैप्टर नेम, आपका चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन बॉडी। सो राइट डाउन हियर HUMAN, ह्यूमन, एंड BODY, बॉडी, ह्यूमन बॉडी। Then sleeping line, and write down THE, the, unique, 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 and you have to write here machine, MACHINE, machine. Human body, the unique machine. And here write down difficult words. So write down difficult, DIFFICULT, difficult words, WORDS। हम एक वर्ड्स नहीं लिखेंगे, इसलिए हम एस लगाओ यहाँ पे आप। नाउ फर्स्ट वर्ड इज सिस्टम, SYSTM, system. Then second word is PERFORM, perform. And you have to write here also, write down, you have to write 2 times, SYSTEM, system. Then second word is perform, PERFORM, perform. Then third word is energy. Write down E, should be capital, NERGY, energy. And you have to write here also ENERGY. Then fourth number is skeleton. So write down SKE, then write down LETON, skeleton. It's skeleton. Then here also write down SKELETION. Write down skeleton, SKELETION. Have you written skeleton? Then write down healthy. So write down
H E A L T H Y. Healthy. And here also write down healthy. H E A L T H Y. Healthy. Then next word is INTESTINE. Intestine. It's intestine. Write down INTESTINE. Intestine. Then next word is stomach. So write down as TOMACH. Stomach. And here also write down as TOMACH. Stomach. And the last word is SWALLOW. Swallow. Then here write down again as WALLOW. Swallow. Now turn your page and we will do question answer, only one. Okay. Here write down QUESTION. Question, then slash, and write down here answer. 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 Question 1 is, how does muscular, MUSCULAR, muscular system, SYSTEM, system work? जो मस्कुलर सिस्टम है वो कैसे काम करता है? Now answer is muscles, MUSCLES. Muscles are are attached, ATTACHED, attached to the the bones, and and help, help in the the movement, 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 and and perform, PERFORMS, performs various, VARIOUS, various activities. Write down activities, ACTIVITIES, activities. Vidar, with OUR, body. Write down BODY, body parts, PARTS, parts. The question is, how does muscular system work? Muscular system कैसे काम करता है? Muscular system, muscles are attached to the bones, bones के साथ में attach हो जाती हैं, and help in the movement, और movement जो body हमारी है उसको movement में help करती है, and perform various activities, बहुत सारी activities करती हैं
विद आर बॉडी पार्ट्स, हमारे शरीर के अंगों से। नाउ इट्स योर क्लास वर्क। आपने ये वर्क भी अपना जो है मेल से सेंड करके मेरे को आपने भेजना है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट होमवर्क। यस, इट्स योर प्रैक्टिस जोन इन योर बुक, पेज नंबर 8। द रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द, जो रेस्पिरेशन टेक प्लेस है वो किससे करता है? हार्ट से, लंग से, स्टमक से, लिवर से। यू हैव टू डिसाइड एंड देन डू इट। नाउ सेकेंड, ये आप लीव करना, छोड़ देना। देन नेक्स्ट, द डैश हैज स्लाइवा इन इट। जो स्लाइवा है वो किसके अंदर होता है? किडनी, फूड पाइप, स्टमक एंड माउथ। नो नीड टू स्पीक, बोलने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू कीप इन योर माइंड, अपने माइंड में रखो। एंड इट्स योर होमवर्क, जब आप होमवर्क करेंगे तब इसको फिल करना। नाउ नेक्स्ट इज 4th नंबर, द डैश हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट। रिमूव, बॉडी से हमारा रिमूवल ऑफ वेस्ट जो है वो निकलता है किससे? ब्रेन से, किडनी से, नोज से, माउथ से। जो आपको सुटेबल आंसर लगे आप देन टिक इट, आप टिक कर देना उस पर। नाउ 5th वन इज द डैश प्रोटेक्ट्स द लंग्स। जो इनमें से आपको दिए हैं 4 ऑप्शंस, इनमें से आप पूछा गया है कौन है वो जो लंग्स को प्रोटेक्ट करता है? स्टमक है, हार्ट है, स्कल है, रेबिकेज है। फर्स्ट स्कल है, सेकंड स्टमक है, एंड सी रेबिकेज है, देन डी हार्ट है। इस टोटली अपॉन यू, ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने जो लेसन में पढ़ा है उसको किस तरह से समझा है। आपने जो आपको सूटेबल आंसर लगता है उस क्वेश्चन का आप उस पर टिक करना है एंड सेंड टू मी ऑन ईमेल, और मेरी ईमेल पे सेंड करना है इसको। नाउ इट्स योर होमवर्क एंड क्लास वर्क जो है आपने वो भी नीट एंड क्लीन करके मेरे पास में सेंड करना है, और कोशिश करना है कि सारे बच्चे अपना होमवर्क सेंड करें। सम स्टूडेंट्स जो हैं वो नहीं सेंड कर रहे हैं अभी भी। सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू लाइक माई वीडियो दैट इट दिस लेक्चर। गुड बाय, थैंक यू।